Yeah, good afternoon everyone. Today we are discussing the last topic of light, refraction of light, that is power of lens. जो आप स्पेक्टिकल्स पहनते हैं उनकी पार और ये वाली पार एक ही बात है, ये इलेक्ट्रिक पार वाली पार नहीं है। रिपीट, पार ऑफ अ लेंस की सबसे मेन एक डेफिनेशन है, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो P होता है पार ऑफ लेंस, जिसकी यूनिट होती है डायोप्टर। आई रिपीट, P होता है पार ऑफ लेंस, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, और इसे कैपिटल D से डिनोट करते हैं। और F इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बेटा किस में दे रखी है? मीटर में दे रखी है। तो एक तो डेफिनेशन ये कहती है कि पार जो है वो रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का, और एक डेफिनेशन ये कहती है कि पार डिसाइड द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब है कितनी पैरेलल रेज कन्वर्ज करेंगी, एक पॉइंट पे मीट करेंगी, और कितनी रेज डाइवर्ज करेंगी, एक पॉइंट से निकलेंगी। आप सभी को पता है कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग लेंस कनकेव लेंस है, उसी के बेसिस पर है ये पार। तो पार का फॉर्मूला रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एक ये है, या इट इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। अगर आपके पास लखमीर सिंह है बेटा जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, पेज नंबर 257 पर है, पार वाला टॉपिक खोल लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पार वही है जो हमारे जब स्पेक्स लग जाते हैं तो जो भी लेंस लग रहा है, अगर मायोपिया है मतलब दूर की नज़र कमज़ोर है तो कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ लगते हैं, अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो पास की नज़र कमज़ोर है तो कन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ लगते हैं। तो ये जो भी लेंस लगे हुए हैं, जिन बच्चों को स्पेक्स लगे हैं, उन्हें अपने लेंसेज की पार पता होगी। अगर प्लस है पार तो कन्वेक्स लेंस है, मतलब पास की नज़र कमज़ोर है, और नेगेटिव है तो कनकेव लेंस है, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कनकेव लेंस में, तो दूर की नज़र कमज़ोर है। राइट, हमारी आई के अंदर नेचुरली कन्वेक्स लेंस ही प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं कि वन डायोप्टर को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, वन डायोप्टर इक्वल टू होगा 1/1 मीटर, मतलब फोकल लेंथ जब 1 मीटर है तो उस लेंस की पार को कहेंगे वन डायोप्टर। तो वन डायोप्टर इज दैट पार ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर किसी लेंस की पार 1 मीटर है तो उसकी पार को वन डायोप्टर कहा जाएगा, फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है। ओके क्लास, इसके अलावा ये थोड़ा सा बेसिक ही है, इसमें कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस न्यूमेरिकल अभी हम करेंगे। फिर इसमें एक और भी फंडा है, पार ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर बहुत सारे लेंसेज रखे गए हैं, एक फॉर्मूला है पार ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर, मतलब टोटल पार जो होगी वो इंडिविजुअल सम होगी सभी लेंसेज की पार का। अगर बहुत सारे लेंस रखे गए हैं P1 से लेकर Pn तक, तो जो टोटल पार होगी वो उन सबका ही इंडिविजुअल सम होगी। अब एक बात ध्यान रखिए, पार में तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, पर फोकल लेंथ में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि F इक्वल टू F1 प्लस F2, ऐसा कुछ ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर फोकल लेंथ में भी आपको चाहिए तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, रेजिस्टेंस की तरह ये 1/f। एक बात और ध्यान रखना क्लास, ये जो पार इक्वल टू 1/f वाला फॉर्मूला आपको बताया था, इसमें फोकल लेंथ थी मीटर में, लेकिन अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो फॉर्मूला हो जाएगा 100/f। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हैं क्लास, P इज इक्वल टू 1/f जब फोकल लेंथ मीटर में है, और 100/f जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है। जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, शौर्य लखमीर सिंह पेज नंबर 261 निकाल लीजिए। और एक बात और बताना चाहूँगा, कई बार ऐसे आ सकता है कि ये मिलीमीटर में हो, वैसे तो बहुत कम चांसेस है, पर अगर मिलीमीटर में आ जाए तो ये फॉर्मूला लगा लें, क्योंकि सभी को पता है 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। राइट, ओके, ये तो इसकी थ्योरी थी बेटा। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, पेज नंबर 261। क्वेश्चन नंबर 9 सेज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज कन्वेक्स लेंसेज। एक कन्वेक्स लेंस गिवन है, आपको पता है कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ होगी प्लस, ठीक है ना, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस गिवन है, कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, आपको पता है ये बात। तो फोकल लेंथ आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर, पार आपको बतानी है। अब इमीडिएटली आपको सोचना है बेटा, क्योंकि फोकल लेंथ या सेंटीमीटर में है तो पार क्या होगा, 100/f लगाना है, क्योंकि ये फॉर्मूला तब लगाना है जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 100/25, 25 4 था, और पार की यूनिट याद रखना डायोप्टर,
उसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये 9th क्वेश्चन हमने ऐसे किया। एक और 10th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पार ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5। 10th क्वेश्चन में देखिए फोकल लेंथ दे रखी है प्लस 0.5 मीटर, क्योंकि बेटा ये कन्वेक्स लेंस का न्यूमेरिकल है, पार बतानी है हमें, तो पी अब 1/f लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि जब फोकल लेंथ मीटर में होती है तो लगता है 1/f, यानी कि 1 में 0.5, ये पॉइंट हटाइए या 10 लगाइए, 5 2 था, तो आंसर आ जाएगा 2 डायोप्टर। तो 10th क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 डायोप्टर, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे एक और कर लेते हैं 11th, अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस यानी कि फिर से कॉन्वेक्स लेंस, ये बात ध्यान रखना। कन्वर्जिंग यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का केस दिया हुआ है। कन्वेक्स लेंस के अंदर फोकल लेंथ है प्लस ही होगी, फोकल लेंथ आपको पता ही है 50 मिलीमीटर दे रखी है। अब आपको करना क्या, पार बतानी है, राइट। तो इस केस में बेटा फॉर्मूला लगाना 1000/f, क्योंकि फोकल लेंथ जब भी मिलीमीटर में होती है तब फॉर्मूला हो जाएगा 1000/f। तो तीनों का मैंने एक एक टाइप करा दिया, 1000/50, तो 20 डायोप्टर जो है इसकी पार होगी। पार की यूनिट याद रखिएगा डायोप्टर। तो ये तो कुछ इजी क्वेश्चन की बात हो गई। अब ऐसा करते हैं जिसमें पार गिवन है, फोकल लेंथ निकालनी है। शौर्य प्लीज अपनी लकीर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन सेज पार ऑफ अ लेंस, पार दे रखी है -2 डायोप्टर और आपको फोकल लेंथ बतानी है, राइट। या अधिकतर 1 मार्क करा है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं बता रहा हूँ, अच्छे से ये टॉपिक देख लीजिए, ठीक है। तो पार है -2 डायोप्टर क्लास, फोकल लेंथ आपको बतानी है। तो बेटा पार अगर फोकल लेंथ मीटर में बता रहे हो, पार अगर डायोप्टर में है तो पहला आंसर आपका मीटर में आएगा। अगर आप 1/f = 1/p लगा रहे हो तो मीटर में आएगा, अगर 100/p लगाओगे तो सेंटीमीटर में आएगा, और अगर 1000/p लगाओगे तो मिलीमीटर में आएगा। पर जनरली हम ऐसे ही चलते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा -0.5 मीटर। अगर आपका इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का मन है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सभी को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है क्लास। ये तो थे कुछ इजी क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू बिट टिपिकल क्वेश्चंस एज क्वेश्चन नंबर 25। आप मेरे नोट्स देख सकते हैं, उसमें 25 सॉल्व भी होगा। 25th क्वेश्चन सेज a convex lens of par 5 diopter and a concave lens of par 7.5 diopters are placed in contact with each other. What is the total power of this combination? तो क्लास ध्यान से देखिए, 25th में एक कन्वेक्स लेंस है, उसकी पार दी है 5 डायोप्टर, और आपको पता है कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पार भी पॉजिटिव होगी। तो P1 है +5 डायोप्टर, और एक कनकेव लेंस है, उसमें पार है -7.5 डायोप्टर। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। पहले पार्ट में हमसे पूछा टोटल पार कितनी है, तो आपको पता है टोटल पार कितनी होगी, P1 + P2 होगी। तो P1 की जगह 5 प्लस ब्रैकेट -7.5, -2.5 डायोप्टर होगी। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, रोहन, हम लखमीर सिंह से पार ऑफ लेंस टॉपिक कर रहे हैं, पेज नंबर 262। आई रिपीट, पेज नंबर 262 लखमीर सिंह कर रहे हैं। वी आर डूइंग साइंस। तो टोटल पार कितनी आ जाएगी, -2.5 डायोप्टर आ जाएगी, राइट। बी पार्ट पे ध्यान दीजिए क्लास, 25th का बी पार्ट, फोकल लेंथ बतानी है। अब आपको मैंने पहले ही बताया, पार में तो फॉर्मूला है हमारे पास P = P1 + P2, पर फोकल लेंथ में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो दोनों की फोकल लेंथ हम अलग अलग निकालेंगे। F1 हो जाएगा 100/P1, और अब ये सेंटीमीटर में आएगी बेटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 100/5, यानी कि 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। और F2 निकालना है, वो भी सेंटीमीटर में निकालना है, तो 100/P2, यानी कि P2 कितना है, -7.5। पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगाइए, 25 3 दा, 25 40 दा। अभी पिक्स में आपको भेज दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो फोकल लेंथ आ रही है -40/3, आंसर टैली कर लीजिए कितना, तो -13.3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की पूछी थी,
इंडिविजुअल नहीं पूछी थी, ये मैंने इंडिविजुअल पहले आपको बता दिया F1 और F2 क्या है। अब आपको देखो अगर टोटल पावर आपके पास है -2.5 डायोप्टर और आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो P की जगह लिखिए 1/f, पर ये फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकालनी है तो 100/f लिखिए, राइट। तो बेटा ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 100 इज इक्वल टू -2.f, इससे ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया क्लास, अलग इंडिविजुअल फोकल लेंथ भी बता दिया। तो ये आ जाएगा 100/-2.5। जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उन्हें हम पिक भेज रहे हैं, तो ये आ रहा -40 सेंटीमीटर आ रहा है। आयुष अपने फोन से पिक लेके ना आप ये इतनी पिक ले दो, इनको ग्रुप पे डाल दो। ओके क्लास, इतना क्लियर है आप सभी को, आई होप। जो आई रिपीट ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनको हम ग्रुप पे पिक भेज रहे हैं, ग्रुप से वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 says a convex lens of focal length 25 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 25 है, और क्योंकि ये पॉजिटिव है, राइट, तो फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, और एक कॉन्केव लेंस दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है -10 हो जाएगी, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है क्लास, राइट। ओके, अब सबसे पहले हमसे पूछा है टोटल पार, तो टोटल पार ऐसे नहीं आएगी, पहले हमें P1 P2 निकालना पड़ेगा। कहीं आप Fe = F1 + F2 लगा दें, समझ ध्यान दीजिए, हम दोबारा नहीं रिपीट कर पाएंगे टॉपिक, इतना समय नहीं है। तो ये देखिए P1 निकालिए 100/F1 से, जो कि 100/25 है, यानी कि P1 आ गया 4 डायोप्टर। फिर P2 निकालिए 100/F2 से, तो ये आ जाएगा -10 डायोप्टर, राइट। दोनों पार हमारे पास आ गई हैं। अब टोटल पार चाहिए, टोटल पार चाहिए, टोटल पार चाहिए, उसके लिए हमें P = P1 + P2 करना है। इसे बोल दिया नहीं बात, ये आ जाएगा 4 - 10, यानी कि इसे रिमूव कर दे मीटिंग से, व्हाट्सएप पे बात करें। टोटल पार आ गई है क्लास -6 डायोप्टर आ गई है, आई रिपीट, ठीक है ना। टोटल पार हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद चाहिए टोटल फोकल लेंथ। बेटा टोटल पार आपके पास है, तो टोटल फोकल लेंथ कोई दिक्कत नहीं है, D है 6/D और F आ जाएगा 100/P, यानी कि 100/-6, 2 3 था, ये 50 था, तो फोकल लेंथ आ गई -50/3 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा -16.67 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई है -16.67 सेंटीमीटर, राइट। अब कह रहा है ये जो लेंस है फाइनल, ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, तो ध्यान से देखिए, फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, तो लेंस क्या होगा कॉनकेव होगा, तो कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग। मेरी माँ आंसर टैली करते हैं, तो ये कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग लेंस है, राइट। लास्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट है। शौर्य पेज नंबर है 262, तो 27 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज x एंड y, तो यहाँ दो लेंस दे रखे हैं बेटा, ध्यान दो, px + py, इन दोनों की जो पार है वो कितनी दे रखी है 5 डायोप्टर दे रखी है। आई रिपीट, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस x, लेंस x की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको fy बताना है। देखो क्या करोगे, fx आपके पास है, आप px निकाल सकते हो यहाँ से, px हो जाएगा 100/fx, यानी कि 100/15, फ्रैक्शन में ही रहने देना। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, px + py = 5 डायोप्टर को, और px हमारा आ गया 20/3 डायोप्टर, राइट। तो पुट वैल्यू ऑफ px, ये जो वैल्यू आई है px की, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में डालिए। तो px की जगह क्लास लिखिए 20/3 + py = 5, ये 50 नहीं है, 5 डायोप्टर लिखा है, रिपीट, ठीक है ना। ओके, तो py आ जाएगा 5 - 20/3, एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा -5/3 डायोप्टर, राइट। तो px की हमारे पास वैल्यू आ गई है, py की सॉरी वैल्यू आ गई है। अब बेटा py = होता है 100/fy, तो
तो यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी सेंटीमीटर में, राइट। यही मैं कर रहा हूँ, जूम इन कीजिए जरा। एफ वाई आ जाएगा 100 में पी वाई। पी वाई की जगह -5/3। जूम करो यहाँ पर, मुझे पिक बिल्कुल क्लियर चाहिए। ये जो मैं लिख रहा हूँ -60 सेंटीमीटर आ रहा है। टैली कर लीजिए गरिमा, फोकल लेंथ जो लेंस y है उसकी -60 सेंटीमीटर आ रही है। इसके बाद नेचर पूछा है लेंस y का, क्योंकि फोकल लेंथ आ रही है बेटा नेगेटिव -60, तो माइनस है फोकल लेंथ, तो नेचर का मतलब कंकेव लेंस, ये बताना नेचर। तो क्लास ये जो टॉपिक था पूरा, अभी पिक्स हम आपको भेज रहे हैं ग्रुप पर ही। ये जो टॉपिक था इट वाज अबाउट योर पावर ऑफ अ लेंस। जो स्पेक्टिकल्स आप लगाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप जाए, मैं आपको बड़ा सिंपल सा फंडा बताता हूँ। जब वो भी जो अपना ऑप्टिशियन होता है वो आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे खड़ा कराता है कि कितने डिस्टेंस पे आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप भी आपको अपने लेंस की पावर पता है तो आप ये पढ़ सकते हैं। आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं या नहीं? मान लो आपकी गरिमा कितनी है लेंस की पावर? -2 है सपोज। -2 है मतलब कंकेव लेंस। कंकेव लेंस मतलब मायोपिया। मायोपिया मतलब दूर का देखने में ब्लर विजन है, राइट। तो बेटा देखो, मान लीजिए गरिमा के जो लेंस है दोनों, मान लीजिए पावर है -2 डायोप्टर। अब हम देखेंगे कितना सही देख पाती है। तो F = 100/P लगाएंगे डायरेक्टली, यानी कि 100/-2 यानी कि -50 सेंटीमीटर। तो गरिमा को 50 सेंटीमीटर तक का तो विजन बढ़िया नजर आता है, पर कोई 50 सेंटीमीटर के बियॉन्ड खड़ा होगा तो इसे ब्लर्ड विजन होगा। ठीक है क्लास, थैंक यू एवरीवन।